स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम गुहान को देखते हैं जो एक लड़की नियान से बोल रहा होता है कि अगर तुमने सोच लिया है तो फिर तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए और उसको किस करने लगता है। नियान को बहुत ही अजीब लगता है कि इतने सालों बाद उसकी हान से ऐसे मुलाकात हो रही है। बात ऐसी थी कि नियान एक क्लब में काम कर रही थी और एक कस्टमर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए नियान ने उसको चाटा लगा दिया था और उल्टा मैनेजर उस कस्टमर का साइड लेकर नियान को जॉब से फायर कर देता है। अब नियान का भाई हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और रैन को बहुत ही रोना आता है कि अब वे इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए। जब भी वहाँ पे गुहान आता है और नियान सुनती है कि वे किसी लड़की की तलाश में है जो कॉलेज स्टूडेंट हो और ऊपर से वे क्लीन और प्योर हो, इसलिए नियान भाग के उसके पास जाती है और बोलती है कि बिल्कुल प्योर और क्लीन है, तो उसके बारे में उनका क्या विचार है। हान का सेक्रेटरी मिस्टर लिन उसको यहाँ से जाने को बोलता है पर हान उसको रोकता है और जैसे ही हान अपना अम्ब्रेला हटाता है नियान उसको देखकर हैरान थी। हान मिस्टर लिन से नियान को होटल लेकर चलने को बोलता है। अब नियान होटल रूम में थी और पता चलता है कि हान और नियान सेम स्कूल में थे। हान नियान का सीनियर होता है और नियान स्कूल टाइम में हान को पसंद भी करती थी। जल्दी हान नियान के पास आता है और देखता है कि नियान उसके बाथरूम में है। अब नियान को थोड़ा सा अजीब लगता है पर उसे इस वक्त पैसों की जरूरत थी, इसलिए हान के क्लोज जाती है और पता चलता है कि हान 8 सालों से नियान का क्रश था, पर इस बारे में हान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हान बोलता है कि तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुमने खुद ही पहल किया, तो क्यों ना इस चीज को कंटिन्यू करें। और नियान धीरे धीरे उसके पास आकर उसको अनबटन करने लगती है। हान बोलता है कि तुम इतनी नर्वस नजर क्यों आ रही हो, क्या तुम सही में कंटिन्यू करना चाहती हो, और नियान हाँ बोलती है। हान देखता है कि वह चेक कर रही है, पर नियान जब उसको किस करती है तो वह खुद को रोक नहीं पाता और उसको किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हान उसके बॉडी पे लव बाइट देखकर बोलता है कि शायद तुम्हें और सो लेना चाहिए, पर नियान बताती है कि उसे अभी अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाना है और कपड़ों के लिए थैंक यू बोलती है। हान पूछता है कि उसको कितने पैसे चाहिए और नियान हिचकिचाते हुए 5000 बताती है। हान उसे वीचैट पे ऐड करने को बोलता है और कहता है कि वह उसको बाद में पैसे ट्रांसफर कर देगा। अब नियान जानने लगती है तो हान उसको रोकता है, पर नियान कहती है कि आप टेंशन मत लो, आगे से मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। पर हान कहता है कि मिस्टर लिन उसको घर छोड़ देंगे और नियान सोचती है कि शायद आज उसके सीक्रेट क्लब की एंडिंग हुई है और शायद अब ये हान से इसके बाद कभी नहीं मिलने वाली है। बाद में नियान देखती है कि हान ने अभी तक उसको पैसे सेंड नहीं किए हैं, इसलिए सोचती है कि शायद उसको मैसेज करके बताना चाहिए। पर जब भी वहाँ उसकी फ्रेंड आती है और उसके लव बाइट को देखकर उसको टीज करने लगती है और कहती है कि वो एक लड़की है और उसका ऐसे अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसको बॉयफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अब इस बात पे नियान को अपने भाई की याद आने लगती है और उसे बुरा लगता है कि अगर उसका भाई कोमा से बाहर आया और उसको पता चला कि उसने हान के साथ नाइट स्टैंड किया है जो उसके भाई के स्कूल टाइम का राइवल था, तो पक्का उसका भाई गुस्सा होगा। नियान की फ्रेंड देखती है कि उसको फीवर है, इसलिए उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। अब नियान को अपने भाई को कैसे भी करके जल्दी से ठीक करना था, इसलिए हान को पैसों के लिए मैसेज करती है। पर जब भी उसको पता चलता है कि वे अपना बैंक कार्ड हान के होटल रूम में भूल कर आ चुकी है, इसलिए कार्ड लेने के लिए वापस आती है और हान को चाय पीते हुए देखती है तो उसको रात की सारी चीजें याद आने लगती है जो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। हान उसे अपने पास बुलाता है पर नियान कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वे अपना कार्ड लेने आई है। पर हान उसे अपने पास खींचकर किस करने जाता है, पर नियान कहने लगती है कि आखिरकार वे क्या करना चाहते हैं। हान बोलता है कि क्या हुआ, तुम भूल गई, कल रात मैंने तुम्हें सिखाया था कि किस कैसे करते हैं, और उससे अपना माउथ ओपन करने को बोलता है और उसको किस करने चाहता है तो नियान उसको ऐसा मिसबिहेव करने से मना करती है। पर हान उसको टच करता है तो उसको फील होता है कि नियान की बॉडी काफी गर्म है और समझ आता है कि उसको फीवर है, इसलिए बोलता है कि लास्ट नाइट उनके बीच में जो भी हुआ शायद उसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है और यहीं पे वेट करके डॉक्टर को दिखाने को बोलता है। पर नियान कहती है कि उसने ऑलरेडी मेडिसिन ले लिया है और उसे पैसे ट्रांसफर करने को बोलती है और हान उसे पैसे सेंड कर देता है। पर डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद ही उसको यहाँ से जाने को बोलता है। डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन देती है और बताती है कि वो बहुत ही वीक है और उसे प्रॉपर डाइट लेने को बोलती है। नियान पूछती है क्या उसे बारिश में भीगने की वजह से फीवर हुआ है, पर डॉक्टर बताती है कि एक तो लास्ट टाइम उसका फर्स्ट टाइम था और ऊपर से वे बारिश में भीगी थी, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई है। और नियान सोचती है कि इन फ्यूचर अब उसे हान से दूर रहना है। अब हान के पास आती है तो हान पूछता है कि क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। नियान सोच में पड़ जाती है कि कहीं हान उसे अपनी लवर बनाने की बात तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मना कर देती है। पर हान बोलता है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दो, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। और नियान साफ मना कर देती है तो हान को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए उसे उसका बैंक कार्ड लेकर जाने को बोलता है और कहता है कि अब दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे और मुझसे दूर रहना। नियान कहती है कि अब चिंता मत करो, मैं बस अपना बैंक कार्ड वापस लेने आई थी। हान बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसके मॉम के अकॉर्डिंग नियान एक बेस्ट कैंडिडेट थी। दरअसल हान की मदर कब से अपनी बेस्ट फ्रेंड की डॉटर को ढूंढ रही थी और हान को लगा था कि नियान बहुत ही सुटेबल है, इसलिए उसे अपनी मॉम से मिलवाना चाहता था। पर वो समझ गया था कि नियान बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उससे दूर रहना चाहती है। और अब नियान ने भी सोच लिया था कि वो हान से दूर रहेगी, पर जब भी देखती है कि हान ने उसको $10 मिलियन सेंड किए हैं क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नियान आगे कोई स्ट्रगल फेस करे।
पर नियान उसके पैसे वापस लौटाने चाहती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाने से मना करता है और उसे मैसेज करने की कोशिश करती है तो देखती है कि वे ब्लॉक है। बाद में नियान की क्लासमेट उसे हान की फोटो दिखाती है कि वे उनके स्कूल में आए थे और तारीफ करती है कि हान बहुत ही हैंडसम है और उसके नेक का मार्क दिखाती है और नियान समझ जाती है कि मार्क उसी का दिया हुआ है, इसलिए उसको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है। नियान की फ्रेंड बताती है कि हान के स्पीच के बाद उनके स्कूल की एक लड़की शनजिया उन्हें फ्लावर्स देने गई थी और हान ने उसको डिनर पे इनवाइट किया और उसके बाद उसने जिया को हान के साथ बाहर जाते हुए देखा। नियान को जलन होती है कि उसने हान को उनकी लवर बनने से मना कर दिया तो उन्होंने किसी और लड़के को ढूंढ लिया। बाद में देखती है कि जिया हान के कार से बाहर उतर रही है और उसकी फ्रेंड बताती है कि हान ने शायद उसको नेकलेस गिफ्ट किया है और ये सब देखकर नियान को थोड़ा सा बुरा लगता है। बाद में नियान अपनी फ्रेंड के साथ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए क्लब में आती है तो वे कस्टमर दोबारा से आकर उसको परेशान करने लगता है, जिसको लास्ट टाइम नियान ने थप्पड़ मारा था और आज भी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। और उसे पता चलता है कि इस क्लब में हान आने वाला है तो अपने आदमी से नियान को चुपचाप यहाँ से ले जाने को बोलता है, क्योंकि वह हान को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि हान इस सिटी का सबसे रिचेस्ट और पावरफुल पर्सन है और एक तरह से देखा जाए तो इस सिटी का माफिया। पर जब ये आदमी नियान को लेकर जा रहा होता है तो नियान वहां से भागने की कोशिश करती है और देखती है कि हान इसी क्लब में है और अब नियान को समझ में नहीं आता कि वे कहाँ जाए। तब तक वह आदमी पहुंच जाता है और हान से डिस्टर्बेंस के लिए माफी मांगता है और नियान को लेकर जाने लगता है तो नियान हान से हेल्प मांगती है और बोलती है कि वह इस आदमी के साथ जाना नहीं चाहती, इसलिए हान उस आदमी को रोकता है और नियान से बोलता है कि मुझे बदले में क्या मिलने वाला है। नियान पूछती है कि आपको क्या चाहिए और हान उसके पास जाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मुझे क्या चाहिए। अब हान नियान को एक रूम में लेकर आता है और उसको बाहर वेट करने को बोलकर शावर लेने चला जाता है और नियान तो घबराई हुई थी इसलिए बाहर जाने लगती है, पर देखती है कि बाहर एक कपल मेकआउट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। अब जल्दी हान शावर लेकर बाहर आता है और उसको ऐसे देखकर नियान शर्माने लगती है। हान बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे देख रही थी। नियान बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हान बोलता है कि तुम मेरे पैसे वापस क्यों करना चाहती हो और अपना टॉवल फिक्स करने लगता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और बोलती है कि उसने इतने सारे पैसों का डिमांड नहीं किया था इसलिए वापस करना चाहती है। हान पूछता है कि वह इस क्लब में क्या कर रही थी और नियान बताती है कि वह अपनी क्लासमेट के साथ पार्ट टाइम जॉब करने आई थी और वह आदमी उसको परेशान करने लगा। एक्चुअली उस आदमी ने लास्ट टाइम भी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उसको थप्पड़ मारा था और उस कारण उसे अपनी जॉब गंवानी पड़ी। हान बोलता है कि अच्छा, तुम्हारे पास पैसों की कमी थी इसलिए तुमने मुझे अप्रोच किया और नियान हाँ बोलती है और ये सब सुनकर हान बोलता है कि मैं तुम्हें आगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ और अगर तुम्हें मेरे दिए गए पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो तुम मेरे साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सकती हो और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ वह सब करना बहुत ही अच्छा लगता है। पर नियान साफ बोलती है कि मुझे वह सब पसंद नहीं है। हान बोलता है कि ऐसा क्यों, क्या तुम्हें दर्द हो रहा था और नियान हिचकिचाते हुए हाँ बोलती है। हान कहता है कि एक्चुअली मुझे भी दर्द हुआ था लेकिन तुम टेंशन मत लो, आगे से मैं इस चीज के लिए केयरफुल रहूंगा और उसके क्लोज जाता है तो नियान मना करती है। हान रीजन पूछता है तो नियान कहती है कि वह इस तरह से पैसे नहीं कमाना चाहती। हान बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मुझसे दूर रहना, पर इस बार तुम खुद मेरे पास आई हो और नियान पूछती है कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं। हान बोलता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और उसको किस करता है तो नियान कोई रिएक्शन नहीं देती, इसलिए बोलता है कि क्या लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ऐसे किस करना सिखाया था और उससे किस करने चाहता है तो नियान कहती है कि इस चीज के लिए आप किसी और को ढूंढ सकते हैं और बोलती है कि मैं जल्दी आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। और उसके जहन में चल रहा था कि जिया और हान के बीच में कुछ चल रहा है और उसे लगता है कि दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ सो चुके हैं, इसलिए बोलती है कि आज मैंने अपने प्रॉमिस को ब्रेक किया, पर अब चिंता मत करो, आगे से अगर आप मेरे सामने भी आए तो मैं खुद को कहीं छुपा लूंगी और वैसे भी आपकी लाइफ में लड़कियों की कमी थोड़ी है, संजिया भी तो है। पर हान कहता है कि मुझे कोई और नहीं बल्कि तुम चाहिए और उसको किस करने लगता है तो नियान उसको बाइट कर लेती है और ये चीज हान को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए बोलकर चला जाता है कि तुम मेरा इंतजार करना। अब मिस्टर लिन उसके लिप्स को देखता है तो पूछने लगता है कि उनको क्या हुआ है और हान क्या ही बताता। अब जिस आदमी ने नियान के साथ बदतमीजी की थी हान उसके पास आता है और वे आदमी हान के साथ कॉपरेशन के लिए उसके साथ चापलूसी करने लगता है। पर हान तो ऑलरेडी गुस्से में था कि उसने नियान को टच करने की हिम्मत की, इसलिए बोलता है कि उसे उसका पूरा क्लब और कैसीनो चाहिए और वे आदमी समझ जाता है कि उसने नियान को परेशान करके मिस्टर गू को ऑफेंड कर दिया है और अब उसको पछतावा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब मिस्टर लिन नियान को घर छोड़ने जा रहे होते हैं और नियान कार के अंदर बैठती है तो हान को देखती है और वहाँ एक गिफ्ट नोटिस करती है जैसा उसने जिया के पास देखा था। नियान हान को थैंक यू बोलती है और उसे बाइट करने के लिए सॉरी कहती है। हान बोलता है कि तुम इस गिफ्ट को ले सकती हो। नियान कहती है कि उसे गिफ्ट नहीं चाहिए, पर हान कहने लगता है कि तुमने 2-3 बार उस बॉक्स को देख लिया है। नियान सोचती है कि हान की आंखें बंद है और फिर भी उन्हें पता कैसे चला। अब नियान जिया के बारे में सोचकर हान से बोलती है कि आप हेल्दी तो है ना, आपको रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए और एग्जाम्पल देती है कि उसकी क्लास की एक लड़की को एबॉर्शन करवाना पड़ा क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बीमार था। हान बोलता है कि ये चीज तुम मुझे क्यों बता रही हो, क्या तुम बीमार हो। नियान कहती है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने इंटरकोर्स बिना प्रोटेक्शन किया था।
हान बोलता है कि ऐसी बात है तो कल तुम मेरे साथ चेकअप करवाने के लिए चल लेना। नियान कहती है कि मैं क्यों। हान बोलता है कि मैं श्योर तो हो जाऊं कि तुम बीमार नहीं हो, और ये सुनकर नियान उसको गुस्से में घुरने लगती है। हान बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे थप्पड़ मारना चाहती हो। नियान बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको देख रही थी। पर हान कहता है कि देखने और घुरने में फर्क होता है। नियान जा रही होती है तो हान बोलता है कि अगर आगे से उस आदमी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो उसे एक और थप्पड़ लगाना, और तुम मुझे कॉल भी कर सकती हो। और नियान उसको थैंक यू बोलकर चली जाती है। और हान कंफ्यूज था कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी कि मैं हेल्दी हूँ या नहीं। मिस्टर लिन बोलता है कि क्या पता मिस नियान ने आपको और जिया को एक साथ देखकर मिसअंडरस्टूड कर लिया होगा। पर हान बोलता है कि मैं तो जिया को बस अपनी मॉम की वजह से उनसे मिलवाने के लिए लेकर गया था। मिस्टर लिन बोलता है कि वैसे मिस जिया के 7-8 बॉयफ्रेंड्स हैं, इसलिए मिस नियान को लगा होगा कि आप ठीक तो है ना। हान बोलता है कि मुझे अपनी मॉम से बोलना होगा कि वह जिया से दूर रहें, क्योंकि उसको आइडिया लग गया था कि जिया एक अच्छी लड़की नहीं है। और मिस्टर लिन को आइडिया लग गया था कि वे नियान की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए वह हंसने लगता है। बाद में नियान कॉलेज से घर जा रही होती है तो उसका एक क्लासमेट उससे बात करने आता है, जो उसे बहुत ही टाइम से पसंद करते हुए आया था। अब नियान देखती है कि मिस्टर लिन उसको हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए लेने आए हैं, तो बोलती है कि वे खुद चली जाएगी। पर जब हान उसे कार में बैठने को बोलता है और पूछता है कि वह लड़का कौन था, नियान बताती है कि वह उसका क्लासमेट था। हान पूछता है कि क्या वह तुम्हें लाइक करता है, और नियान कहती है कि एक्चुअली वो बहुत ही टाइम से मुझे लाइक करते हुए आ रहा है। हान बोलते हैं कि अच्छा तुम भी उसको लाइक करती हो, देख के ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। नियान बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं उसको लाइक नहीं करती। अब दोनों हॉस्पिटल आते हैं और रिपोर्ट आने के बाद नर्स उन्हें कपल समझकर बोलती है कि मिस्टर गु काफी हेल्दी हैं, तो आप लोग बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। पर नियान कहती है कि आप हमें गलत समझ रही हैं। नर्स बोलती है कि आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स चेकअप के लिए आते ही रहते हैं, इसलिए आप टेंशन मत लो, आपके बॉयफ्रेंड बिल्कुल हेल्दी हैं, पर आप थोड़ी सी वीक हैं। और ये सुनकर नियान जाने लगती है तो हान बोलने लगता है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, और नियान को तो बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वहां से चली जाती है। अब हान को पता चलता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नियान ने अपने कॉलेज से ब्रेक लिया है। अब नियान अपने भाई के साथ थी और उसने कॉलेज से ब्रेक इसलिए लिया होता है ताकि पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे इकट्ठे करके अपने भाई का इलाज करवा सके, और बोलती है कि प्लीज सब जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि मैं बहुत ही अकेली पड़ चुकी हूँ। बाद में नियान अपने पार्ट टाइम जॉब पे थी और उसे उसके क्लासमेट से पता चलता है कि उसकी कॉलेज फीस पे हो चुकी है, इसलिए उसको कॉलेज आने को बोलती है। और नियान कंफ्यूज थी, इसलिए टीचर से कॉल करके पूछती है, और टीचर बताता है कि वे शायद उसके रिलेटिव्स थे और उनकी एज 30 से 40 के आसपास थी। और नियान को डाउट होता है कि कहीं मिस्टर लिन तो नहीं थे, इसलिए हान को कॉल करके पूछती है कि क्या आपने मेरे ट्यूशन फीस को पे किया है, और हान हाँ बोलता है। नियान कहती है कि आपको पता है कि मैं इतने सारे पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, पर हान बोलता है कि तुम्हें अपने स्टडी पे ध्यान देना चाहिए और तुम बस बाहर काम करने में बिजी हो, और तुम्हारी हेल्थ भी सही नहीं है, अगर बीमार पड़ गई तो कौन ध्यान देगा। नियान कहती है कि आखिरकार आप मेरे बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं। हान कहता है कि मैंने ट्यूशन फीस पे कर दिया है, इसलिए चुपचाप कॉलेज जाओ, और अगर आगे से मैंने तुम्हें कोई काम करते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें वहीं से उठाकर अपने साथ लेकर जाऊंगा। नियान कहती है कि आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है और मेरे पास कॉलेज जाने का टाइम नहीं है, इसलिए आपको फीस पे करके पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और मैं आपके पैसों को लौटा दूंगी और आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब उसी स्टेडियम में हान की मिस्टर जाओ यून के साथ मीटिंग थी, इसलिए मिस्टर लिन उसको चलने को बोलता है। जल्दी नियान जाओ यून को देखती है, और यून और नियान बहुत ही पहले से एक दूसरे को जानते थे। एक्चुअली यून उसके भाई का दोस्त था। यून पूछता है कि उसे तो कॉलेज में होना चाहिए, वह यहाँ पे क्या कर रही है, और नियान बहाना बनाती है कि उसका वेकेशन है इसलिए वह पार्ट टाइम जॉब कर रही है। पर युआन को पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए नियान बता देती है कि उसका भाई बीमार है, और ये जानकर यून को उसके लिए बुरा लगता है और उसे चिंता करने से मना करता है। अब जब भी हान आता है और दोनों को क्लोज देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है, इसलिए यून से बोलने लगता है कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयज के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। यून नियान से बोलता है कि तुम मिस्टर गो की बातों को सीरियस मत लो, और हान से कहता है कि नियान मेरी सिस्टर जैसी है और मैं उसे बचपन से जानता हूँ, तो मैं उसके साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता हूँ। मिस्टर लिन कहने लगता है कि आप यहाँ पे मिस्टर गु के साथ कॉपरेशन के लिए आए हैं तो आपको उस चीज पे फोकस करना चाहिए, और उसे चलने को बोलता है। इसलिए यून नियान से बोलता है कि तुम मेरा थोड़ा सा वेट करना, और जब तक तुम मिस्टर गु के साथ रह सकती हो, और वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है, इसलिए मेरा इंतजार करना। अब फिर से हान नियान को कॉलेज जाने को बोलता है, पर नियान मना कर देती है। हान कहता है कि कोई और तुम्हारा फीस पे करता तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, पर मैंने पे किया है इसलिए तुम्हें ना चाहकर भी जाना होगा। पर नियान कहती है कि मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगी। हान यून को लेकर बोलने लगता है तो नियान कहती है कि जैसे आप मेरे और ब्रदर यून के बारे में सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अब यून का नाम सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम इतने प्यार से उसका नाम ले रही हो, क्या तुम उसके साथ भी सो चुकी हो। नियान कहती है क्या आप पागल हो चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है, और उसको डर हो जाता है कि कहीं यून और बाकी उनको ऐसा देख ना ले, इसलिए उसको छोड़ने को बोलती है। पर हान कहता है कि याद रखना कोई और आदमी तुम्हें टच नहीं कर सकता। नियान कहती है कि क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरे पे क्रश है।
हान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं तुम्हारे कॉलेज का इंचार्ज हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। पर नियान उसके मामले में दखल देने से मना करती है और बोलती है कि आगे से हम बस एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है और कुछ नहीं। और ये सुनकर हान को बुरा लगता है, इसलिए वहां से चला जाता है। अब यून हान से कॉपरेशन के रिगार्डिंग बात करने आता है तो हान अभी उसके साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। अब बारिश हो रही होती है और मिस्टर लिन बोलता है कि मिस नियान बारिश में भीग रही है तो उन्हें हमें लिफ्ट देना चाहिए। हान कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आप नियान को कुछ ज्यादा ही लाइक करते हैं। पर मिस्टर लिन बोलता है कि उसका कहने का ऐसा मतलब नहीं था और हान उसको बता देता है कि खुद नियान ने उसको दूर रहने को बोला है। पर जब ही यून नियान के पास आता है और उसको साथ चलने को बोलता है, पर नियान मना करती है तो यून बोलता है कि तुम मुझे ब्रदर बुलाती हो ना, तो मैं तुम्हें ऐसे भीगते हुए कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए नियान उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यून पूछता है कि उसने अपनी फैमिली कंडीशन के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। अगर उसे पता होता तो अब्रॉड से जल्दी आने की ट्राई करता और उसे पैसे ट्रांसफर करने की बात करता है तो नियान मना कर देती है। यून बोलता है कि तुम बोरो कर सकती हो, पर नियान कहती है कि वह उनके रिलेशनशिप के बीच में पैसा नहीं लाना चाहती है और बोलती है कि मुझे याद है कि आपने बचपन से मेरी बहुत ही हेल्प की है। यून बोलता है कि अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहती तो मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिलाने में हेल्प करने की कोशिश करूंगा। नियान कहती है कि आप मुझे अपनी असिस्टेंट का पोस्ट क्यों नहीं दे देते। यून बोलता है कि तुम सही में काफी बड़ी हो चुकी हो। नियान सोचती है कि काश मैं छोटी ही होती जब मैं बिल्कुल बेफिक्र रहा करती थी। अब कल बिजनेस पार्टी थी, इसलिए यून उसे उसका फीमेल कंपेनियन बनकर चलने को बोलता है और नियान नेक्स्ट डे उसके साथ पार्टी में आती है और यून बोलता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। पर नियान अपनी ड्रेस को देखकर बोलने लगती है कि पक्का वह ठीक तो लग रही है ना। यून बोलता है कि मुझे डर है कि पार्टी में कोई लड़का तुम्हारे साथ फ्लर्ट ना करे, इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ रहना। अब दोनों पार्टी में आते हैं और हान दोनों को साथ में देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ भी यून और हान के बीच में कॉपरेशन को लेकर कोल्ड वॉर चलने लगता है। हान जानबूझकर बोलता है कि तुम इस एम्प्लॉय को पार्टी में लेकर आ गए। यून बोलता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं नियान को बचपन से जानता हूँ, इसलिए आपको नियान का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है और आगे से नियान के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने से मना करता है। पर हान बोलता है कि पहले इस लड़की ने मुझे अप्रोच किया और मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत की। अब नियान को डर हो जाता है कि हान नाइट सन के बारे में बता ना दे, पर हान कुछ नहीं बोलता। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आता है कि उसने 2 बार उसे उसकी लवर बनने के लिए अप्रोच किया और उसने दोनों बार उसको मना कर दिया और आज यून के साथ घूम रही है। हान के जाने के बाद यून पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, पर नियान मना कर देती है। अब नियान को भूख लगी थी, इसलिए यून उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। अब हान मिस्टर लिन से अपने फादर के पॉलिटिक्स इशू के रिगार्डिंग बात कर रहा होता है और नियान वहीं पर थी और उनकी बात सुन लेती है, पर मिस्टर लिन के पूछने पर झूठ बोलती है। इसलिए हान कहने लगता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो इस चीज के लिए पे करने के लिए तैयार रहना। नियान कहती है कि सही में उसने कुछ ज्यादा नहीं सुना। हान पूछता है कि ड्रेस तुम्हारे लिए कौन लेकर आया है, क्या ये यून का काम है, और नियान इशारे से हाँ बोलती है। हान कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम इस ड्रेस में कैसे लग रही हो, सब कुछ इतना रिवीलिंग है, क्या तुम्हें यून को अपनी बॉडी दिखाने का ज्यादा शौक है। नियान को बुरा लगता है, इसलिए बोलती है कि मैं कुछ भी पहनूं मैं अच्छी लगती हूँ, किसी और की तरह नहीं कि कुछ भी पहने तो ओल्ड ही लगते हैं। और एक चीज फिर से बोलना चाहती हूँ कि मेरे और ब्रदर यून के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। हान बोलता है कि क्या पता तुम्हारे ब्रदर यून का तुम्हें लेकर कुछ और ही इंटेंशन हो। अब नियान पार्टी में आती है तो एक लड़की यांगशी उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, इसलिए अपनी असिस्टेंट से उसे ड्रेस चेंज करवाने को बोलती है। अब नियान ड्रेस चेंज करने आती है तो उसे पता चलता है कि हान भी अपने कपड़े चेंज करने आए हैं। एक्चुअली हान को परफ्यूम की स्मेल से नफरत थी और यांगशी ने उसको टच कर लिया होता है, इसलिए वह चेंज करने आया था। अब नियान डर जाती है कि हान उसको देख ना ले, पर जब ही हान के पास कॉल आती है और वह बाहर चला जाता है, इसलिए नियान अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है। पर जब ही हान अगर बोलता है कि तुम मेरे लंच में क्या कर रही हो, और नियान को समझ में नहीं आता है कि उसने हान को बाहर जाते हुए देखा तो वे अंदर कैसे आ गए। हान बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझे देखने का कुछ ज्यादा ही शौक है, क्या मैं तुम्हें इतना अच्छा लग रहा हूँ। नियान कहती है कि एक्चुअली मिस यांगशी से मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, इसलिए उनके असिस्टेंट ड्रेस चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आई और मुझे पता नहीं था कि ये लाउंज आपका है, और उसने प्रॉपर तरह से ड्रेस नहीं पहना था, इसलिए उसको बाहर जाने को बोलती है। पर हान उसके क्लोज जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और बोलता है कि ड्रेस पहनने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर नियान कहती है कि मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। पर हान उसको ड्रेस उतारने को बोलता है और कहता है कि ड्रेस बहुत ही बेकार है, तुम पे जरा सा भी सूट नहीं कर रही, और मिस्टर लिन से ड्रेस लाने को बोलता है। अब जल्दी ड्रेस आता है और नियान चेंज कर रही होती है तो हान आकर बोलने लगता है कि तुमने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया, क्या तुम यून का इंतजार कर रही हो कि वह तुम्हारी ड्रेस चेंज करने में हेल्प करे या मेरा। नियान कहती है कि मैंने 1000 बार बता दिया है कि हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं करते। हान बोलते हैं कि ऐसी बात है तो तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। नियान कहती है कि आपके पास लड़कियों की कमी थोड़ी है। हान बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। नियान कहती है कि मैंने कई बार जिया को आपके कार से उतरते हुए देखा है और मिस यांगशी के पास भी आपके लाउंज का कार्ड है, तो नॉर्मल है कि आप दोनों क्लोज हैं, तो आप मुझे अकेले छोड़ क्यों नहीं देते।
पर हान उसके क्लोज जाने लगता है और पूछता है कि उसने कौन सा परफ्यूम वियर किया है। नियान कहती है कि मैं परफ्यूम यूज नहीं करती। हान बोलता है कि तुमने कोई परफ्यूम वियर नहीं किया, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ मुझे ऐसा फील क्यों होता है कि जैसे मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूं। और उसके क्लोज जाने लगता है तो नियान उसको जाने देने को बोलती है। हान बोलता है कि मुझे किस करो जैसे तुमने उस रात किया था, पर नियान मना कर देती है। हान बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहती मैं तुम्हें खुद किस करूंगा। और उसके क्लोज जाता है तो नियान उसको रोक देती है। हान बोलता है कि भूलो मत कि अभी भी तुम्हारे ऊपर मेरा फेवर है। और ये सुनकर नियान कहती है कि आप क्या चाहते हैं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हान बोलता है कि अभी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। नियान कुछ और बोलने को कहती है पर हान सुन नहीं रहा था, इसलिए बोलती है कि ठीक है, वे उनको किस करने के लिए तैयार है। और ये सुनते ही हान उसको किस करने लगता है, पर नियान उसको बाइट कर लेती है। हान बोलता है कि क्या तुम डॉग हो जो तुम हमेशा मुझे बाइट करती रहती हो, और उसे माउथ ओपन करने को बोलता है और उसे किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पर जब भी मिस्टर लिन आवाज देता है कि मिस यांगशी उनसे माफी मांगना चाहती हैं, इसलिए हान नियान को कपड़े पहनने को बोलकर मिस्टर लिन से बात करने आता है। और मिस्टर लिन समझ जाता है कि हान और नियान साथ हैं। हान बोलता है कि मुझे यांगशी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मिस्टर लिन बताता है कि मिस यांगशी ने उन्हें गुस्सा दिलाया इसलिए वे रो रही हैं और उनसे बात करना चाहती हैं। हान नियान से बोलता है कि इस ड्रेस में वे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और नियान जाने लगती है तो हान उसे रोककर लव बाइट को हाइड करता है। और नियान उसको गुस्से में घुटने लगती है तो बोलता है कि क्या हुआ, तुम कंटिन्यू करना चाहती हो। और नियान वहां से चली जाती है। अब नियान पार्टी में आती है तो यून पूछने लगता है कि उसने ड्रेस कब चेंज कर लिया। और नियान बताती है कि उसके ड्रेस पे रेड वाइन गिर गई थी, इसलिए उसको ड्रेस चेंज करना पड़ा। अब नियान हान और यांगशी को देख रही होती है तो यून बताता है कि वो जियांग फैमिली की डॉटर यांगशी है और सुनने में आया कि जियांग और गू फैमिली दोनों की शादी कराने में इंटरेस्टेड है। अब यून नियान को घर लेकर जा रहा होता है, इसलिए हान यांगशी से बहाना बनाता है कि उसे कुछ काम है, इसलिए मिस्टर लिन से यांगशी को घर छोड़ने को बोलता है और यून से राइड देने को कहता है। और यून को समझ में नहीं आता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। यून नियान से बोलता है कि मिस्टर गो भी हमारे साथ चल रहे हैं, इसलिए उसको आगे आकर बैठने को बोलता है, पर हान उसको जाने से मना करता है। अब यून बोलने लगता है कि आज आपको नियान से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हान कहता है कि भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। यून बोलता है कि आपने सही कहा, नियान बहुत ही अच्छी लड़की है। और हान बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है और उसको परेशान करने लगता है। यून बोलता है कि नियान बचपन से ही बहुत ही समझदार है। अब यून नियान को उसके घर छोड़ता है और हान पूछने लगता है कि क्या तुम नियान को पसंद करते हो। यून बोलता है कि नियान बचपन से ही इतनी क्यूट है तो कौन उसको पसंद नहीं करेगा। हान बोलता है कि अच्छा तुम उसको एक सिस्टर की तरह पसंद करते हो। यून बोलता है कि सिस्टर एक बहाना है, मैं उसको लाइक करता हूँ पर मुझको डर लगता है कि पता नहीं वह मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को गार्ड करके रखा है। पर हान कहता है कि मैंने उसे किसी पर्सन को टच करते हुए देखा है। पर यून कहता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, नियान ऐसा कभी नहीं कर सकती। और ये सुनकर हान हैप्पी था कि नियान ने उसको पहले अप्रोच किया। अब नियान अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और मैनेजर उसे किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव करने का बहाना बनाकर उसको जॉब से फायर कर देती है। और नियान बहुत ही उदास थी और उसको लगता है कि पक्का इसके पीछे हान का हाथ है। अब जल्दी हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसके भाई की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और डॉक्टर उसे न्यू ट्रीटमेंट प्रोग्राम के बारे में बताता है कि उससे उसके भाई के कोमा से बाहर आने का चांस 80% है। और ट्रीटमेंट की कॉस्ट $1 मिलियन थी। और नियान को बहुत ही रोना आता है कि अब पैसे वे कहाँ से लेकर आएगी। और वे हान के भी क्लोज नहीं जाना चाहती थी। अब उसके नेबर का बॉयफ्रेंड नशे में आकर नियान के डोर को नॉक करने लगता है और उसके रूम में आना चाहता था और नियान डर जाती है, इसलिए यून को कॉल करके हेल्प मांगती है। जल्दी यून आकर उस लड़के को वहाँ से भगाता है और नियान को जान में जान आती है। अब यून की कॉपरेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए नियान उसको जाने को बोलती है, पर यून उसको अकेले छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसको अपने साथ लेकर आता है। अब उस क्लब में हान यांगशी के साथ था और नियान को कुछ लड़कियों की बातों से पता चलता है कि यांगशी और हान पहले एक दूसरे को पसंद करते थे और यांगशी ने किसी रीजन से ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए हान उसको देखना भी नहीं चाहता था। पर आज दोनों को साथ में देखकर लड़कियां बोलने लगती हैं कि शायद मिस्टर गू और यांगशी के बीच में फिर से पैचअप हो चुका है। अब जल्दी यांगशी उसके पास आती है और बोलती है कि तुम तो यून की गर्लफ्रेंड हो ना, और पार्टी में उसने उसके ऊपर ड्रिंक गिरा दिया था, इसलिए माफी मांगती है और उसको ड्रिंक करने को बोलती है। पर जब यून आके कहता है कि अभी वो छोटी है इसलिए उसका ड्रिंक करना सही नहीं है, पर यांगशी बोलने लगती है कि उसे भी तो एक्सपीरियंस करने दो। पर यून बोलता है कि वह नियान के प्लेस पर ड्रिंक करने के लिए तैयार है, पर यांगशी कहने लगती है कि प्लीज तुम यहाँ पे हीरो बनने की ट्राई मत करो और बात आगे ना बढ़े, इसलिए नियान ड्रिंक करने के लिए तैयार हो जाती है। पर जब ही हान यांगशी से बोलता है कि तुमने उसकी ड्रेस खराब की थी इसलिए तुम्हें ड्रिंक करनी चाहिए। अब नियान वॉशरूम में आती है तो हान उसके पीछे आता है और नियान उसको नजरअंदाज करके जाने लगती है। हान बोलता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। नियान कहती है कि हमारा कोई वैसा रिलेशन नहीं है जो मैं आपको हेलो बोलकर जाऊं, पर हान उसको हक कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करता तो तुम ड्रिंक कर लेती। नियान कहती है कि बस मैं ब्रदर यून की हेल्प कर रही थी और हाफ ग्लास वाइन पीने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। हान बोलता है कि तुम पागल हो गई हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। नियान जानबूझकर कहती है कि अभी मैं यून के साथ हूँ और मैं उनके साथ कहीं भी आ जा सकती हूँ, इसलिए आपको बीच में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है।
हान बोलता है कि तुमको समझ में नहीं आता कि लड़कों की इंटेंशन कैसी होती है और तुम उसके क्लोज जाना चाहती हो, और खुद को टच करवा के बोलने लगता है कि बताओ तुम्हें मेरे साथ ज्यादा अच्छा फील होता है या यून के साथ। नियान उसे बकवास बंद करने को बोलती है, पर हान कहता है कि अगर तुमने यून से ब्रेकअप नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम मैं उसके सामने तुम्हें किस करूंगा। नियान कहती है कि आप मेरे पीछे छोड़ क्यों नहीं देते, मैं आराम से अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। और ये सुनकर हान को बहुत ही बुरा लगता है और बोलता है कि मतलब तुम मेरे साथ हो तो तुम अपनी लाइफ को सही से नहीं जी पा रही और तुम यून के साथ हैप्पी हो। नियान कहती है कि मुझे आप दोनों में से किसी को भी चूज करने की जरूरत नहीं है। हान बोलता है कि तुम मुझे चूज करो, मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी रखूंगा। पर नियान के दिमाग में चल रहा होता है कि शायद हान और यांगशी एक दूसरे के काफी क्लोज हैं और उनकी शादी होने जा रही है। हान उसको किस करने लगता है तो नियान उसको थप्पड़ मारती है। हान बोलता है कि इन 30 सालों में पहली बार किसी ने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की है और इस चीज को तुम हमेशा याद रखना। अब नियान और यून जा रहे होते हैं तो नियान यून के सेक्रेटरी की बात सुनती है कि वॉशरूम से आने के बाद हान का मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए उसने यून के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। और नियान समझ जाती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अब नियान थक चुकी थी इसलिए वहीं पर सो जाती है और यून सोचता है कि वे इतनी प्रॉब्लम में है फिर भी वो उस पर रिलाई क्यों नहीं होना चाहती है। अब नियान अपने भाई के साथ होती है और बोल रही होती है कि अगर आपको पता चलेगा कि मैं आपके राइवल के साथ नाइट स्टैंड कर चुकी हूँ तो क्या आप गुस्सा होंगे। अब जल्दी डॉक्टर आके उसे ट्रीटमेंट के न्यू प्रोग्राम के बारे में बात करता है और इस बारे में नियान यून से बताती है और यून उसको पैसे देने के लिए तैयार था और उसे उसके मॉम के सामने गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करने को बोलता है क्योंकि उसकी मॉम उसको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही थी। नियान कहती है कि आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। यून बोलता है कि मेरी मॉम तुम्हें बहुत ही पसंद करती है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। और नियान उसकी बात मान जाती है और बोलती है कि वे बस उनसे पैसे बोरो कर रही है और उसके भाई के ठीक हो जाने के बाद वे दोनों मिलकर उनके पैसों को रिपे कर देंगे। और यून हैप्पी था कि नियान उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। बाद में यून उसको घर छोड़ने आता है और उसको अचानक से हक कर लेता है और बहाना बनाता है कि उसे उसकी फेक गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करनी है, इसलिए एडवांस में वे प्रैक्टिस कर रहा है। और नियान को यून के ऐसे गले लगाना उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए सोचती है कि उसे इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। अब यून का सेक्रेटरी यून के बोलने पर नियान को कपल रिंग बाय करने चलने को बोलता है और नियान को समझ में नहीं आता है कि वे बस नाटक कर रहे हैं तो कपल रिंग की जरूरत क्या है, पर वे यून की बात टाल नहीं सकती थी इसलिए रिंग बाय करने आती है। अब जल्दी मिस्टर लिन आके बताता है कि मिस्टर गो उनसे मिलना चाहते हैं और नियान हान से मिलने आती है तो हान लास्ट टाइम की वजह से बहुत ही अपसेट था, इसलिए मिस्टर लिन के थ्रू उससे बात कर रहा होता है, लेकिन फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता है इसलिए उससे बात करने लगता है और उसको पता चलता है कि वो यून के साथ उसकी सिटी जा रही है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हारा भाई बीमार है और तुम शॉपिंग करने में बिजी हो। एक्चुअली उसे नियान के कॉलेज से पता चला था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए बोलता है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। नियान कहती है कि हमारा रिलेशन इतना क्लोज नहीं था कि मैं आपको अपनी फैमिली मैटर्स के बारे में डिस्कस करूं, और बताती है कि उसका भाई कोमा में है और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको पैसे चाहिए और अगर वे काम नहीं करेगी तो वे अपने भाई का ट्रीटमेंट नहीं करा पाएगी। हान कहता है कि तुम सही में बहुत ही हार्टलेस हो। नियान को गुस्सा आता है कि आदमी कभी भी उससे सही से बात नहीं करता और हमेशा उसको परेशान करता रहता है। हान बोलता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे कॉलेज में चैरिटी करता हूँ तो डोनेशन समझ के मेरे पैसों को अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए एक्सेप्ट कर सकती हो और उससे अपने स्टडी पे फोकस करने को बोलता है। नियान कहती है कि आप मेरे स्टडी पे इतना जोर क्यों लगा रहे हैं। हान बोलता है कि अगर तुम्हारा करियर बन जाएगा और तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगी तो तुम्हें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने स्टडी पे फोकस करो। और नियान इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास बदले में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हान बोलता है कि तुम यून का ऑफर एक्सेप्ट कर सकती हो पर मेरी नहीं। नियान कहती है कि यून मेरे भाई के दोस्त हैं और हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और हान को पता चलता है कि उस बैग में कपल रिंग है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और कहने लगता है कि उसको सीड्यूस करने के बाद वो यून को सीड्यूस कर रही है और बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, अब तुम्हें कोई नया मिल गया। और मिस्टर लिन से उसको यहाँ से ले जाने को बोलता है। नियान कहती है कि एक तो आपने मुझे जॉब से फायर करवा दिया और ये सब बोल रहे हो, पर हान को कोई आइडिया नहीं था कि वह ऐसा क्यों बोल रही है, इसलिए इस बारे में पता करने को बोलता है। अब नियान यून के साथ थी और वह रिंग के बारे में पूछता है। नियान कहती है कि उन्हें बस प्रिटेंड करना है इसलिए वह आंट के सामने ही रिंग पहनेगी। यून पूछता है क्या वह हान से मिलने गई थी और नियान हाँ बोलती है। यून कहता है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मिस्टर गो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। उनके फादर पॉलिटिशियन हैं और उनके ब्रदर आर्मी में हैं। मिस्टर गो बेशक दुनिया की नज़रों में सीईओ हैं, पर समझ लो कि वे सिटी के माफिया हैं, इसलिए तुम उनसे जितना दूर रह सको वही तुम्हारे लिए ठीक है। नियान कहती है कि अब चिंता मत करो, मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ। युआन बोलता है कि वह उसको अच्छी जॉब दिलाने में हेल्प करेगा और उसे रिंग पहनने को बोलता है ताकि उसकी मदर को उन पे डाउट ना हो। अब नियान हॉस्पिटल में आती है तो उसको पता चलता है कि ऐसा कोई भी न्यू ट्रीटमेंट प्रोग्राम नहीं है और डॉक्टर पैसों के लिए उसको पागल बना रहा है, इसलिए उसने हॉस्पिटल में उसका कंप्लेंट कर दिया था। अब डॉक्टर हॉस्पिटल से फायर हो चुका था, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगता है और उसको किडनैप कर लेता है और बोलता है कि वैसे तुम काफी ब्यूटीफुल हो
और उसको ऑक्शन में सेल करने वाला था। अब बहुत सारी लड़कियों की बिडिंग लगने वाली थी और नियान को हान का नाम सुनती है तो उसका लगता है कि शायद हान इसी ऑक्शन में है, पर वे आदमी उसको थप्पड़ मारता है और चुपचाप ऑक्शन में चलने को बोलता है। और नियान सोचती है कि भला हान यहाँ पे क्यों ही आएंगे, पर जब भी उनमें से एक आदमी नियान को एक पर्सन के पास लेकर आता है और बोलता है कि लड़की बिल्कुल परफेक्ट है और उन लोगों ने नियान को उस पर्सन को सेल कर दिया होता है। अब नियान देखती है कि वे हान है तो उसको राहत की सांस मिलती है। हान पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब तुम खुद को सेल करने के लिए यहाँ पहुंच गई। नियान बताती है कि डॉक्टर उसके भाई के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग उसके साथ फ्रॉड कर रहा था और उसने इस चीज के लिए हॉस्पिटल में कंप्लेंट कर दिया, इसलिए डॉक्टर उसको सेल करना चाहता था। हान बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया है कि अगर कोई ओल्ड मैन तुम्हें बाय करके ले जाता तो तुम्हारी कंडीशन क्या होती। नियान उसको यहाँ से ले चलने को बोलती है और कहती है कि वे बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार है। हान नोटिस करता है कि उन लोगों ने उसको हिट किया है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और उन लोगों के पास जाने लगता है तो नियान उसको अकेले छोड़कर जाने से मना करती है। हान कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, और उसे नियान के लिए बहुत ही बुरा लगता है और उसे आगे के लिए अलर्ट रहने को बोलता है। मिस्टर लिन नियान को कॉफी पीने को देते हैं और नियान माफी मांगती है कि उसकी वजह से दोनों को परेशानी हुई, पर मिस्टर लिन बोलते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, पर मिस्टर गु ने उस पर फेवर किया है इसलिए उसे इस बारे में सोचना चाहिए। और नियान को लगता है कि अब उसको कैसे भी करके हान के फेवर को रिटर्न करना है। अब नियान लास्ट इंसिडेंट के बारे में सोचकर डर के मारे उठ जाती है और देखती है कि हान यहीं पर है, इसलिए बोलती है कि आपने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। हान कहता है कि मतलब तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, और नियान हाँ बोलती है। हान बोलता है कि ऐसी बात है तो मुझे किस करो और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नियान उसको किस करती है तो हान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और वह नोटिस करता है कि उसने अभी भी रिंग पहनी हुई है। नियान उससे फोन मांगती है और हान कहने लगता है कि तुम यून से बात करना चाहती हो, उसे बता देना कि मैंने $1 मिलियन स्पेंड करके तुम्हें बाय कर लिया है। नियान कहती है कि मैं अचानक से गायब हो गई थी और उन्हें मेरी चिंता हो रही होगी, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। हान को गुस्सा आता है पर नियान बताती है कि उसका यून के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वे उसके भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं और बस मैं उनकी फैमिली प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैं उनकी फेक गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करने में हेल्प कर रही हूँ। हान बोलता है कि मतलब वे तुम्हें पागल बना रहा है और तुम उसकी बातों में आ गई। नियान कहती है कि ब्रदर यून ऐसे नहीं है। हान बोलता है कि मैं यून से बात कराने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में उसके रिंग को ले लेता है। अब नियान यून को कॉल करती है तो हान उसको किस करने लगता है। यून परेशान था कि वे इस वक्त कहाँ गायब है और नियान बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कल मिलकर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। हान उसे अभी भी किस कर रहा होता है और यून के कॉल को कट कर देता है और बोलता है कि कल मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। नियान सोचती है कि हान का उस पर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए बोलती है कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। हान बोलता है कि तुमको समझ में आ रहा है ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नियान कहती है कि मुझे पता है और मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, पर आपको बाकी लड़कियों से दूर रहना है। हान बोलता है कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो और नियान जिया का जिक्र करती है। हान बोलता है कि एक्चुअली मेरी मॉम अपनी बेस्ट फ्रेंड की डॉटर को ढूंढ रही हैं और वे बहुत ही परेशान थी, इसलिए जिया को उनसे मिलवाने के लिए ले गया था, पर मेरी मॉम 1-2 बार जिया से मिली तो उनको आइडिया लग गया कि जिया का इंटेंशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें अप्रोच किया ताकि तुम्हें अपनी मॉम से मिला सकूं। और नियान समझ जाती है कि उसने हान को मिसअंडरस्टूड कर लिया है क्योंकि उसको लगा था कि हान किसी लड़की को इसलिए ढूंढ रहा है ताकि उसके साथ सो सके। हान बोलता है कि तुम तो उल्टा मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई और ऊपर से तुमने पैसे भी मांगे, और बोलता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम दोबारा भी पैसों की डिमांड करोगी मैं दोबारा तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। नियान कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, एक्चुअली मैंने आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया था, मुझे लगा कि आप किसी लड़की को अपने साथ सोने के लिए ढूंढ रहे हो। हान कहता है कि मतलब तुम्हें लगा कि मैं जिया के साथ सोना चाहता हूँ, अगर वे ड्रग्स देकर भी मेरे साथ सोने की ट्राई करेगी और फिर भी मैं उसके साथ सोने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। नियान उसको मिसअंडरस्टूड करने के लिए माफी मांगती है और हान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर मेरी लाइफ में कोई दूसरी लड़की भी आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। नियान को सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन फिर भी बोलती है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मॉम से मिलने के लिए तैयार हूँ। पर हान बोलता है कि अब हमारा रिलेशनशिप कुछ और ही है, इसलिए अब मिलना ठीक नहीं रहेगा, और ये सुनकर नियान को अच्छा नहीं लगता है। पर एक्चुअली हान को डर था कि उसकी मॉम उस लड़की को ढूंढ रही है और अगर उन्होंने नियान को अडॉप्ट कर लिया तो वह उसका भाई कहलाएगा, इसलिए वह उसको अपनी मॉम से मिलाना नहीं चाहता था। सो फ्रेंड्स, ये इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट था और मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगी, इसलिए आप सब मेरे चैनल से बने रहें और इसके लिए आपको मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं मोटिवेशन के साथ ऐसे ही अच्छी स्टोरीज लेकर आती रहूं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।